morning, students. We were studying Chapter 6 Urban Administration of Civics. Yesterday, we have read about functions of the municipal corporation. कल हम लोग ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कुछ काम होते हैं उसके बारे में पढ़ा था और वाटर प्रोविज़न जो हमारे इंडिया का है उसके बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about then that how people can raise their voice or show their grievances to their municipal bodies. Let's begin. There are different issues that plague the local residents of every area. अब बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं हर एरिया के, वो अपने अपनी लोकेलिटी से किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर ट्रबल में रहते हैं या परेशान रहते हैं. इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इशूज़, और इन्हीं इशूज़ को सामने रखने के लिए दे कैन वॉइस देयर ग्रीवेंसेस टू देयर म्यूनसिपल बॉडीज़ इन मैनी वेज़. ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं अपनी म्यूनसिपल बॉडीज़ से कई तरीक़ों से. सो लेट्स सी हाउ दे कैन शो देयर ग्रीवेंसेस. नेक्स्ट, दे कैन साइन अ पेटिशन लेटर एंड सेंड इट टू द म्यूनसिपल कमिश्नर. ये क्या कर सकते हैं, ये एक पेटिशन लेटर साइन कर सकते हैं जिसे हम रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं अथॉरिटी को जो भेजा जाता है, और उसमें कई सारे लोग जो होते हैं लोकेलिटी के वो साइन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम रखते हैं एंड सेंड इट टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, और इसे म्यूनसिपल कमिश्नर को भेजा जाता है. दे कैन कॉन्टैक्ट देयर म्यूनसिपैलिटीज़ ऑनलाइन, और ये अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे कैन राइट लेटर्स टू द न्यूज़पेपर सिटिंग देयर प्रॉब्लम्स, और ये लेटर्स लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए. दे कैन प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज रैलीज़ और स्ट्राइक्स, ये मोर्चा निकाल सकते हैं, रैलीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं. You can see in this picture people are protesting against water problems in front of the municipal office in Kurnool. जो लोग हैं यहाँ के, ये मोर्चा निकाल रहे हैं पानी की समस्या को लेके म्यूनसिपल ऑफिस जो है कुरनूल का, उसके सामने, है ना, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर बुक. The Right to Information Act (RTI) gives people the right to demand information on any issue. अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI जो है वो लोगों को अधिकार देता है कि वो कोई भी जानकारी किसी भी मुद्दे की मांग सकते हैं. As a result, people can demand lists of expenses from the municipalities if they suspect that funds are not being used for the people. अब एज अ रिज़ल्ट लोग जो हैं वो खर्चों की भी लिस्ट मांग सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ से, अगर उनको ये शक है या लगता है कि जो फ़ंड है वो उनके काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उनके लिए नहीं यूज़ किया जा रहा. While the municipal bodies are responsible for doing their work properly, it is also the responsibility of the people to cooperate and work with them. अब जैसे कि म्यूनसिपल बॉडीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम सही तरीके से करें, तो उसी तरह लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करें और मिलके काम करें, सहयोग करें उनका और मिलके काम करें. Various projects like community-led total sanitation and demand-driven approaches in rural water supply work well. अब कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन और डिमांड ड्रिवन अप्रोचेस, जो कि ग्रामीण पानी की आपूर्ति के लिए हुआ था, ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ये बहुत अच्छे से काम किया ओनली विद द मास पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. क्यों? क्योंकि इसमें लोगों ने मिलजुल के हिस्सा लिया और कोऑपरेट किया. इस टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इनकम. सोर्सेज ऑफ इनकम, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो वो काम करती है, सुविधाएं देती है, उसके लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The municipal corporation has to perform many functions and provide many facilities. Municipal corporation जो है उसको कई सारे functions perform करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और कई सुविधाएं देनी पड़ती हैं. The money needed for its work is collected through various taxes. और जो इन कामों के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आते हैं? बहुत सारे टैक्सेस से, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स विच इज़ द टैक्स ऑन हाउसेस, होटल्स, शॉप्स एंड लैंड. मतलब प्रॉपर्टी टैक्स से, जो कि घरों पे लिया जाता है, होटल्स पे, शॉप्स पे और ज़मीन का
टैक्स जो होता है उस वहाँ से वाटर टैक्स, पानी का टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बिजली का टैक्स, टोल टैक्स ऑन ब्रिजेस जो कि एंड रोड्स जो कि ब्रिजेस पे और रोड्स पे टोल टैक्स लगता है, एजुकेशन टैक्स, पढ़ाई का टैक्स, व्हीकल टैक्स ना गाड़ियों का टैक्स, एंड एंटरटेनमेंट टैक्स विच इज़ द टैक्स दैट वी पे फॉर अ मूवी टिकट और एन अम्यूज़मेंट पार्क टिकट। और एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि हम मूवी देखने के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए पार्क जाने के लिए उसका टिकट खरीदने के लिए जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स। ये सारे टैक्स जो हैं इनसे जो पैसा आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास वही पैसा वो यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दीज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, मैरिजेस एंड डेथ्स एंड ऑल्सो गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो फ़ीस कलेक्ट करती है बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, और किसी की डेथ होती है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो फ़ीस कलेक्ट करती है। और इन्हें ग्रांट्स भी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्हें पैसा मिलता है। सो स्टूडेंट्स, let's see one example that how people can express their grievances to their municipal commissioner. There was an incident in which the Janakpuri locality members sent a petition letter to their municipal commissioner to get the accumulated garbage removed from their locality. अब एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जनकपुरी लोकेलिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने पेटिशन लेटर दिया म्युनिसिपल कमिश्नर को। पेटिशन लेटर जैसे कि मैंने बताया कि ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जो कि कमिश्नर को दिया जाता है लोकेलिटी के लोगों के द्वारा। उसमें कई मेंबर्स जो हैं वो साइन करते हैं टू गेट द एक्यूमुलेटेड गार्बेज रिमूव फ्रॉम देयर लोकेलिटी। और वहाँ के जनकपुरी लोकेलिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने पेटिशन लेटर दिया म्युनिसिपल कमिश्नर को कि वहाँ उनके लोकेलिटी में जो गार्बेज कूड़ा इकट्ठा है, जमा हुआ है, उसे रिमूव किया जाए। They waited for 4 to 5 days but did not receive a reply to their letter and also no action was taken to remove the garbage. और फिर पेटिशन देने के बाद उन लोगों ने 4-5 दिन वेट किया और जब उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आया उनके लेटर का और कोई एक्शन नहीं लिया गया गार्बेज रिमूव करने का, तो द सिचुएशन केप्ट वर्सनिंग एज द डेज पास्ड बाय। और हालात जो थे वो और बिगड़ते जा रहे थे और ख़राब होते जा रहे थे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। तो मैनी पीपल स्टार्टेड फॉलिंग सिक। बहुत सारे लोग जो थे वो बीमार पड़ रहे थे क्योंकि जो गार्बेज था वो सड़ रहा था। Enraged, the residents went to the commissioner's house and demanded to see him and seek an explanation as to why the problem had not been solved yet. फिर उसके बाद आखिरी में जो रेसिडेंट्स थे वो कमिश्नर के घर चले गए और उन्होंने डिमांड किया कि वो उन्हें एक्सप्लेनेशन दे, जवाब दें कि क्यों उनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। द कमिश्नर ट्राइड टू बैक आउट विद वेरियस एक्सक्यूजेस। अब कमिश्नर ने पीछे हटने की कोशिश की बहुत सारे एक्सक्यूज़ देके, बट द रेसिडेंट्स वर फर्म एंड एडमेंट। लेकिन जो रेसिडेंट्स थे वो दृढ़ थे और अटल थे, मतलब वो ज़िद्दी थे, वो नहीं पीछे हटे। दे डिमांडेड दैट द गार्बेज बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड इमीडिएटली। और उन्होंने डिमांड किया कि जो कूड़ा है उसे तुरंत साफ़ किया जाए और हटाया जाए। द कमिश्नर देन प्रॉमिस्ड दैट विद इन अ डे और 2 ही वुड गेट द होल एरिया क्लीन। फिर कमिश्नर ने ये प्रॉमिस किया कि वो 1 या 2 दिन में वो एरिया पूरी तरह साफ़ करा देंगे। ही केप्ट हिज वर्ड। फिर कमिश्नर ने अपने शब्दों को रखा एंड द पीपल ऑफ द लोकेलिटी वर फाइनली रिलीव्ड एंड हैप्पी। और वहाँ पे उन्होंने क्लीन करा दिया एरिया, गार्बेज हटवा दिया और वहाँ के जो लोकेलिटी के लोग थे उन्हें फाइनली रिलीफ मिला और वो खुश हो गए। सो स्टूडेंट्स, you saw in this example that how people can express their grievances to their municipal bodies. Hope you have understood this chapter. Now we have finished the explanation part of this chapter. From tomorrow we will discuss the exercises. Thank you, students.